तू आ गई? अरे मुझे जगाया भी नहीं। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? बस ठीक था। आप जाओ, एक काम करो, फ्रेश हो जाओ आप। है मैं आपके लिए वो ये जूस बनाती हूँ, फ्रूट्स रखे ना। जाओ फ्रेश हो जाओ माँ। क्या कर रही है मन्नत? कुछ नहीं माँ, बस ध्यान नहीं था, सॉरी। तू ठीक है ना मन्नत? इतनी घबराई हुई क्यों है? घबराई नहीं हूँ, आप जाओ ना, मैं कर रही हूँ। नहीं माँ कुछ भी नहीं। ना छोड़, मैं कर लूंगी। तो छोड़ उसको, इधर आ, मेरी बात मान, बैठ मेरे पास। मन्नत क्या हुआ? मैं बहुत गंदी बेटी हूँ माँ, बहुत गंदी बेटी हूँ। मैं इंटरव्यू में फेल हो गई माँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई माँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बहुत गंदी बेटी हूँ, सॉरी माँ, सॉरी। नहीं मन्नत, एक इंटरव्यू में फेल हो गई तो क्या हो गया है? फिर मौका मिलेगा। अपनी हिम्मत थोड़ी ना छोड़नी होती है। और किसने कहा कि तू अच्छी बेटी नहीं है? बोल किसने कहा? तू तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। तुम्हारी फ्रेंड सच में उतनी अच्छी है जितना तुम क्लेम कर रही हो? विक्रांत करता है मन्नत की सिफारिश और ऐश्वर्या को बोलता है कि भाई ये जो लड़की आई है शेफ बनने के लिए, इसको हम सेलेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी अलग ही दिख रही थी। और भाई ऐश्वर्या समझ जाती है कि इस लड़की को तो वैसे ही नहीं रखना है। हमने देख ही लिया था ना कि यहाँ पर किस तरीके से विक्रांत और मन्नत जो है वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मन्नत गिरने वाली होती है, वो बचा लेता है और यहाँ पर मन्नत उसको लकी चार्म भी बोल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ और तुम्हारा हाथ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ, कहीं भी किसी मुसीबत में होती हूँ, तुम आके मुझे बचा लेते हो। अब ऐश्वर्या ये सारी चीजें देख रही होती है, उसका घर का पीछा भी करती है, उसको समझ में भी आ जाता है कि इसका तो कोई स्टेटस ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और आती है मल्लिका के पास और गुस्सा करने लगती है कि मल्लिका तुमने किस तरह की फ्रेंड बनाई है, तुम्हें पता है कि जानबूझ के वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। और ये जो इतने गरीब लोग होते हैं ना, जिनका कोई क्लास नहीं होता, ये आगे जाके बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अब मल्लिका तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उसको तो बहुत अच्छी फ्रेंड समझती है और मन्नत पर बहुत विश्वास भी करती है। लेकिन जो ऐश्वर्या है वो नहीं चाहती है कि भाई इन दोनों की कोई फ्रेंडशिप ज्यादा आगे टिके और ये दोनों बात भी करें। वहीं हम देख रहे हैं कि विक्रांत ने यहाँ पर सिफारिश कर दी है ऐश्वर्या से कि भाई इस लड़की को बुलाओ और इस लड़की का टेस्ट वगैरह लो और इसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। अब ऐश्वर्या लेती है पुनीत की मदद। अब पुनीत जो है वो शेफ का पूरा हेड है, कहीं ना कहीं विक्रांत का कजिन ब्रदर भी है। तो अब देखते हैं पुनीत किस तरीके से मन्नत को नहीं टिकने देता है, क्योंकि मन्नत जब यहाँ पर आएगी और यहाँ बनाना शुरू करेगी तो पहले तो उस पर गुस्सा करने लगेगा, उसको टॉर्चर करेगा, डीमोटिवेट करेगा और उसकी सब्जी वगैरह फेंक देगा कि तुम तो बना ही नहीं सकती, कोई क्लास नहीं है तुम्हारा, यहाँ तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में कैसे बनाओगी। लेकिन मन्नत यहाँ हारने वाली नहीं है, क्योंकि मन्नत को भाई पैसे कमाने हैं, अपनी माँ का इलाज कराना है, तो उसके लिए ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मन्नत किसी तरीके से बनाना शुरू करती है, लेकिन यहाँ पर पुनीत को ऐश्वर्या ने बोला हुआ है कि वो लड़की पास नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह हारनी चाहिए और यहाँ पर वो यही कोशिश करता है। एकदम से पुनीत हाइपर हो जाता है, ट्रे फेंक देता है और मन्नत का हाथ कट जाता है, मन्नत की उंगली कट जाती है एक्चुअली। और जैसे ही उसका खून वून निकलने लगता है तो वो और गुस्सा करता है कि तुम इस तरीके का खाना खिलाओगी हमारे लोगों को और हमारे क्लाइंट्स इस तरीके का खाना खाएंगे, इतना खराब खाना। उस खाने को लेता है, फेंक देता है और कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में तुम्हें सब्जी काटनी है और दोबारा से डिश बनानी है। तो अब देखते हैं मन्नत किस तरीके से पास होती है और यहाँ पर जब वो डिश खिलाएगी ऐश्वर्या और विक्रांत को, तब उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा।